आप इस तरीके के साथ बना के अपने मेहमानों के लिए आप घर के अंदर बनाएं। इंशाल्लाह आपके मेहमान जो है वो आपके खाने की तारीफ ही करते रह जाएंगे। ठीक है, जो अपना काम करना चाह रहे हैं वो इस तरीके के साथ बनाएं। इंशाल्लाह आपका काम में चार चांद लग जाएंगे। इंशाल्लाह ये बड़ी हैवी आइटम मैंने तैयार करके आपको बताई है। ठीक है, साइडों पे करके आपने पानी खुश्क करना। ठीक है, पानी आपने इसका खुश्क कर लेना है। फिर अगला जो फार्मूला आपको मैं बताऊंगा ना, अगर उस तरीके के साथ आपने गजरेला बना लिया, आपका गजरेला जो बंदा खा लेगा वो कहेगा कि वो हमें फिर बना के दे। इस माशाल्लाह इतना जबरदस्त तैयार होगा ना कि खोया माशाल्लाह इतना अच्छा बना है कि कमाल, मजा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल गजरेले की रेसिपी। सर्दी का मौसम है इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये स्पेशल सी रेसिपी बनाऊं और बिल्कुल आसान तरीके के साथ बनाऊं, जो आप सर्दी के अंदर अपने बच्चों के लिए घर के अंदर बिल्कुल आसानी के साथ गजरेला बना सकते हैं। और ये सर्दी के लिए बड़ी अहम आइटम है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आइटम लाजमी बनाई जाए। इसलिए मैं आज आपके लिए 4 किलो गाजर की रेसिपी लेके आया हूँ। ठीक है, ये 4 किलो गाजर है और 5 किलो मेरा दूध है। इसका मैं स्पेशल गजरेला आज तैयार करूंगा। हाफ दूध मैंने गजरेले के अंदर डाल देना है और हाफ दूध का मैंने खोया बनाना है। ये स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, मुकम्मल इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। गजरेले के लिए मैंने ये दूध ले लिया है। ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देखिए 5 किलो मेरा दूध है। ठीक है, ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, और इधर मेरी 4 किलो गाजर है। ये देखें, ये 4 किलो गाजर है। ठीक है, आपने इस सेब के साथ लंबी लंबी काट लेनी है। ठीक है, लंबी लंबी आपने काट लेनी है। गाजर आपने कोशिश करनी है ना मोटी हो ना ज्यादा बारीक हो। ठीक है, बिल्कुल दरमियानी से आपने अच्छी सी गाजर ले लेनी है और आपने इसको अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लेना है। मेरे पास ये मशीन है। ठीक है, आप घर के अंदर आम कद्दूकश होती है उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी गाजर के जो पीस है ये लंबे लंबे होंगे। इससे ये होगा कि आपका जो गजरेला है ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। और अभी मैं ये हमारी जो गाजर है इसको कद्दूकश कर लेता हूँ। ये माशाल्लाह से जो हमारी गाजर थी ये सारी हमने ये कद्दूकश कर ली है। देखिए तरीके के साथ ये कद्दूकश करके मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया। ठीक है, वॉश करके पानी इसका निकाल दूंगा। ठीक है, मेरे पास एक पतीला है। ठीक है, और इसके अंदर मैं गाजर सारी ऐड कर रहा हूँ इस तरीके के साथ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ठीक है, इसको कम से कम भी आपने 5 मिनट इसको आपने भून लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। दूसरी बात आपको मैं समझा दूं, ये देखिए ये गाजर मेरी आग पे है। ठीक है, मेरे पास है दूध, मैंने 5 लीटर में दूध लिया। ठीक, और ये मैं ऐसा करूंगा कि हाफ जो मेरा दूध है, मतलब जो मेरा 2.5 किलो दूध है वो मैं इस गाजर के अंदर ऐड करूंगा। ठीक है, और 2.5 किलो जो मेरा दूध है उसका मैं खोया बनाऊंगा। ठीक है, ये इसके अंदर भी पूरा जो गजरेला वो दूध के अंदर पकेगा, उसका भी माशाल्लाह अच्छा फ्लेवर होगा। जो बाकी मेरा जो खोया होगा, जो मेरा दूध का मेरा खोया बनेगा वो ऊपर मैं गार्निश करूंगा। ठीक है, अंदर भी मेरा खोया होगा और ऊपर भी मैं गार्निश करूंगा और कमाल का माशाल्लाह मेरा गजरेला तैयार होगा। मैं आपको ये अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके के साथ आप लाजमी जो ट्राई कीजिएगा। ये माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें मेरी जो गाजर है, ये देखें ये नीचे से माशाल्लाह ये देखें नरम हो चुकी है। ठीक है, ये माशाल्लाह ये अपना पानी ही इतना छोड़ती हैं कि अपने पानी के अंदर ही बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं गाजरों के अंदर जो है दूध शामिल करूंगा और दूध के अंदर इनको बनाऊंगा। ठीक है, और अभी ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर 400 ग्राम चीनी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, लेकिन मैं 400 ग्राम डाल रहा हूँ। 4 किलो मेरी गाजर है और फी किलो के हिसाब से 100 ग्राम चीनी है। ठीक है, और 400 ग्राम चीनी ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से तो मैंने 400 ग्राम चीनी शामिल कर दी माशाल्लाह। ये देखिए मैं करता हूँ मिक्स, और हमारे जो गजरेले की माशाल्लाह खुशबुएं आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए चीनी माशाल्लाह मिक्स हो चुकी है। ठीक है, और अभी मैं इसके अंदर दूध शामिल करने लगा हूँ। ठीक है, मेरा 5 किलो दूध है। ठीक है, 2.5 किलो दूध इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये माशाल्लाह से दूध शामिल हो चुका है। ठीक है, दूध भी गर्म था, गाजर भी गर्म थी, और अभी माशाल्लाह इसके ऊपर उबाल आना शुरू हो जाएगा। और इसको आपने जब तक ये दूध खुश्क नहीं होना, आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना। ठीक है, बिल्कुल बिना चिचक हो गए, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और अभी ये जो मेरा दूध है, ये देखिए कैमरामैन आपको दिखाए, ये मेरा दूध है और इसका मैं खोया तैयार करूंगा। ठीक है,
खोया भी आपने इस तरीके से तैयार करना है। आपने एक चम्मच ले लेना है, ठीक है, और उसको इसके अंदर जो है हिलाते रहना है, क्योंकि आपका दूध अगर नीचे लग गया तो उसके अंदर वो नीचे से जल जाएगा और दूध खराब हो जाएगा, उसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो जो नीचे जलेगा उसकी स्मेल आएगी, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि खोया बनाते वक्त आपका दूध नीचे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये बड़ी अहम बातें होती हैं जो हम घरों के अंदर अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक। देखें ये माशाल्लाह ये मेरा खोया तैयार हो रहा है। ये देखें दूध को मैंने हिलाते रहना, ठीक है। 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद आपने इसको हिलाते रहना, ठीक है। इधर ये देखें, ये हमारी ये जो गाजर है, ये देखें ये माशाल्लाह से ये पक रही हैं और इसको आपने बेफिक्र होकर पकने देना है। जब खुशक होंगी फिर इसके अंदर घी शामिल करेंगे हम। माशाल्लाह से मेरा जो खोया है ये तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि दूध को आपने हिलाते रहना, ठीक है। मेरा नॉन स्टिक बर्तन है, मैं फिर भी इसका यकीन नहीं कर रहा, मैं इसको हिला रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। कैमरा मैन मेरी तरफ करे। आगे मैं एक बात बता दूं, अगर गाजर आप दूध इसके अंदर नहीं भी ऐड करना चाह रहे, ये गाजर अपने पानी के अंदर ही पक जाती है, ठीक है। अगर आपने पानी के अंदर इसको आप भून लें, खोया लहरा से बना लें, वो भी बन जाता है। लेकिन इस तरह ये होता है कि गाजर भी दूध के अंदर पकती है, इसका भी अलग टेस्ट है, मजा, इसका मजा आता है खाने में, ठीक है। और खोए की भी हम ऊपर गार्निश कर देंगे, ठीक है, हमें डबल मजा आएगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हम क्यों आप जब घर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर सरफा किस चीज का आपने करना है, ठीक है। आप जो इस इधर भी बनाए इधर भी बनाए, अच्छी चीज अपने बच्चों को खिलाएं। ये माशाल्लाह से ये जो हमारा खोया है ये तैयार होने के बिल्कुल करीब है। मैंने आपको दिखाना ये था, ये जो खोया होता है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी फुटियां होती हैं, ये देखिए इस तरीके के साथ। ये आप अगर इसको थोड़ा सा आप ज्यादा अगर इसको भून लेंगे सख्त हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कम भूनेंगे ये नरम हो जाएगा, ठीक है। हमने जो दूध है इसके अंदर शामिल कर दिया था, ठीक है, दूध हमने शामिल कर दिया था, वो भी इसके अंदर माशाल्लाह पक जाएगा, अभी माशाल्लाह काफी करीब है, ठीक है। तो ये जो खोया है ये हम थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको हम ज्यादा भूनेंगे, उससे हमने इसकी करनी है गार्निश, ठीक है। इस वजह से ये देखिए माशाल्लाह काफी हद तक जो है मेरा खोया तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी मैं जो फ्लेम है मैं वो स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। ये बातें आपको समझाने वाली होती हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के साथ हमारी जो प्रोफेशनल जो हमारा गजरेला है वो किस तरीके के साथ बनता है। ये देखिए ये मैंने आग जो है मैंने फुल स्लो कर दी है, ठीक है। और आपने इस जगह पे आगे कम से कम 2 से 3 मिनट, जब ये कंडीशन हो जाएगी 2 से 3 मिनट आपने फिर भी इसको भून लेना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो नरमपन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आ जाता हूँ मैं गजरेले की तरफ। ये देखें ये माशाल्लाह से काफी हद तक जो है ये पक चुका है, ठीक है। ये मेरी आग स्लो थी, ठीक है, इस वजह से मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे हैं, ठीक है। आपकी आग का हिसाब है, अगर आग आपकी तेज है तो 1 घंटे के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है, पौने घंटे के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जब आपका दूध जो खुशक हो जाएगा फिर आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसको आपने भूनना है, ठीक है। जब तक खुशक नहीं होता आपने इसको भूनते रहना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अभी जब खुशक होगा फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये माशाल्लाह इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। ये देखिए इस कंडीशन में आ चुका है और अभी मैं निकालने लगा हूँ और निकाल के मैंने बर्तन के अंदर, खुले बर्तन के अंदर मैंने ऐड कर देना, क्योंकि इसके लिए बाद में फिर थोड़ा सा सख्त होना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको निकालने लगा हूँ और बाद में ये अभी हमारा जो गजरेला वो खुशक होता है फिर उसके अंदर ऐड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये किस कंडीशन का माशाल्लाह हमारा जो खोया तैयार हुआ है। ये माशाल्लाह से मेरा जो गजरेला है वो इस शेप में आ चुका है, ठीक है। इसकी बात थोड़ी सी बुनाई रह गई है। और आगे ये देखें, ये कैमरामैन आपको दिखाए जो मेरा जो खोया, ये देखिए माशाल्लाह क्या जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखें ये देखें ये देखें ये बना ना खोया। इस तरीके के साथ आपने खोया बना लेना है और गजरेला मैं कहता हूं कि आप खाते ही रह जाएंगे, ठीक है। ये देखें किस तरह अल्लाह पाक की नेमतें हैं। ये देखें 4 से 5 ये इलायची है, छोटी इलायची है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मैंने निकाल ली है, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये इस शेप के अंदर। ये देखें थोड़ा बहुत इसके अंदर जो ना पानी रह गया है, ठीक है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, यही पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। मैं कहता हूं कि इतनी जबरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है, ओहो। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए मेरे गजरेले की मेरी कंडीशन देखें, ये देखें अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। ये देखिए आपने ये साइडों पे कर देना है, ठीक है, साइडों पे करके आपने पानी खुश्क करना है, ठीक है। पानी आपने इसका खुश्क कर लेना है। फिर अगला जो फार्मूला आपको मैं बताऊंगा ना, अगर वो अगर उस तरीके के साथ आपने गजरेला बना लिया, आपका गजरेला जो आप जो बंदा खा लेगा वो कहेगा कि वो हमें फिर बना के दे। इस माशाल्लाह इतना जबरदस्त तैयार होगा ना कि कमाल हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पानी है थोड़ा सा, इसको मैं पानी खुश्क करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखें जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये चीज है। ये देखें ये देखें ये कैमरा में मैंने आपको दिखाया, ये देखें नीचे पानी है,
नहीं पानी है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर इसके अंदर आपने घी शामिल करना है। ये देखें, ये देखिए, ये चीज जब आ जाएगी फिर आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। 1 पाव मेरा घी था। आप देसी घी भी ले सकते हैं, मैंने बनास्पति अच्छा घी लिया, ठीक है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। और मैंने ये शामिल कर दिया। अभी मैं इसकी घी के अंदर बुनाई करूंगा। अगर ये इस तरह का आपने फार्मूला बना लिया फिर आपका जो असल रेस्टोरेंट वाला गजरेला है वो तैयार होगा। ठीक है, ये देखें, अभी मैं, ये देखिएगा माशाल्लाह कैसे लुक आती है। ये देखिए नीचे मेरा, ये देखिए ये घी जा रहा है नीचे, ये देखिए, ये अभी इसकी जो असल इसकी जो लुक आएगी अभी आएगी। ये देखिए, ये घी जैसे से इसके अंदर जाएगा और कमाल का माशाल्लाह हमारा गजरेला तैयार होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, बड़ी मेहनत करते हैं हम। सब्सक्राइब भी हमें किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। तो ये बड़ी मेहनत के साथ हम ये रेसिपी बनाते हैं। इसमें बड़ा टाइम लगता है, बड़ा खर्चा होता है इसके ऊपर। ये पानी नहीं था इसके अंदर, ये देखिए माशाल्लाह कैसे दाना दाना बन गया। अगर पानी होता यही हमारी खीर बन जानी थी। आपको ये बात बता दूं, ये गजरेला है, इसकी आपने जितनी बुनाई कर लेनी है उतना ही अच्छा इसने बनना है। ठीक है, आप 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, इसकी जितनी बुनाई आप कर लेंगे ना ये उतना ही अच्छा बनेगा। आपने कोशिश करनी इसकी बुनाई अच्छी से अच्छी करनी है, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं। और पानी नीचे से आपने खत्म कर लेना है। जब पानी आपका खत्म हो जाएगा, घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, फिर आपका जो गजरेला ये तैयार होगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एक एक ट्रिक बताऊं, आपको एक एक ट्रिक बताऊं कि आप जब भी खाना बनाएं आपको परेशानी ना हो। मैंने एक एक चीज आपको बताई है कि आपने इस तरीके के साथ इसको बनाना है कि आपका पानी जब खुश्क हो जाएगा, घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, खुशबू आनी, असल खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपका गजरेला तैयार है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये माशाल्लाह से, ये देखें, ये नीचे देखें, ये इसकी बुनाई हो रही है अभी घी के अंदर। मैं कम से कम 10 से 12 मिनट इसकी बुनाई करूंगा। ये देखें, ये नीचे मेरा लगना शुरू हो गया है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये साइडों से मेरा नीचे लगना शुरू हो गया है। अभी इसकी माशाल्लाह हमें इस चीज का हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो गजरेला है ये फुल तैयारी पे, इसका पानी खुश्क हो रहा है। ठीक है, जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा फिर इसका आपने कम से कम इसकी 2 से 3 मिनट 4 मिनट आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। आपने देखना है कि इसके अंदर घी रह जाए। ठीक है, इसके अंदर घी रह जाए, पानी ना हो इसके अंदर। ठीक है, ये नरम ना हो, ठीक है, दाना दाना बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखिए अभी माशाल्लाह कैसा दानेदार जो मैं गजरेला तैयार कर रहा हूँ। ये आपको वो गजरेला मैंने तैयार करने की रेसिपी मैंने दी है जो बड़े बड़े आपको होटलों के अंदर गजरेला मिलता है। और अच्छा एक और बात आपको बता दूं, वो इतनी मेहनत वो भी नहीं करते होंगे। ये आपने जो खुद मेहनत कर लेनी है, जो खुद आपने तैयार कर लेना है, वो आपको बाहर से नहीं मिल सकता। ठीक है मेरे भाइयों, इस चीज का ध्यान किया करें। आप घर के अंदर बनाएं अपने बच्चों के लिए, इंशाल्लाह आप याद करेंगे, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। और ये देखें, ये मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके, साइडों पे देखें, ये देखिए साइडों पे। ठीक है, ये देखिए ये किस तरीके के साथ, ये देखिए सिर्फ घी रह गया है। ठीक है, घी रह गया है, बाकी हमारा जो गजरेला है माशाल्लाह इतना जबरदस्त और खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, कमाल कमाल हो गई है। बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू आ रही है, मुंह के अंदर पानी आ रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें फुल खुश्क हो गया। ठीक है, नीचे घी रह गया। ठीक है, ये देखें, इस बात का आपने ध्यान रखें। और अभी मैं फ्लेम करने लगा हूँ बंद और आपको फाइनल दिखाता हूँ कि किस तरीके के साथ हमारा जो गजरेला है ये तैयार हुआ है। ये देखें, और अभी मैंने ले लिया एक बर्तन, ठीक है, और उसके अंदर मैं निकाल रहा हूँ। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें माशाल्लाह किस तरीके के साथ ये दाना दाना अलग हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर भी खोया है और अलग से भी हमने खोया बनाया है। ठीक है, और इतना माशाल्लाह ये जबरदस्त तैयार हुआ है। आप घर के अंदर बनाइए, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरीके का हमारा जो तैयार हुआ है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि इस तरीके के साथ अगर आपने अच्छी चीज खानी है उसके ऊपर हमने मेहनत करनी है, फिर जाके अच्छी चीज हमारी तैयार होनी है। ठीक है, इतनी जबरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए एक साइड में थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं भी लगाता हूँ खोया, फिर आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह किस तरीके का हमारा जो गजरेला है ये तैयार हुआ है। ये खोया चेक करें मेरे भाइयों, खोया चेक करें माशाल्लाह कैसे दानेदार है। आय हाय हाय हाय, खोया माशाल्लाह इतना अच्छा बना है कि कमाल, मजा आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। ये इससे हमारी जो हौसला अफजाई होती है, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, ठीक है। आपके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊं, आपके लिए कमाल की रेसिपी लेके आऊं कि जिसमें आपका फायदा हो, ठीक है। मैं अपने लिए बना रहा हूं, ठीक है। मैं इसको जल्दी भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको हर बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका फायदा हो, आपके घर मेहमान आए, ठीक है। आप इस तरीके के साथ अपने मेहमानों के लिए खाना बनाएं और मेहमान आपकी याद करें कि वाकई ही किसी ने खाना बनाया, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर जो गार्निश करता हूं फिर आपको बताता हूं, और अभी मैं करता हूं टेस्ट और आपको बताता हूं कि हमारा जो गजरेला है ये माशाल्लाह, ये देखिए क्या मेरी अल्लाह की शान है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। इस तरीके के साथ अपने अपने मेहमानों को आप सर्व करें, इंशाल्लाह आपके मेहमान आपके खाने की दाद देंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ओए होए, इतना माशाल्लाह जबरदस्त, इतना जबरदस्त, जैसे देसी घी के अंदर बुनाई हुई होती है इसकी, इतना जबरदस्त माशाल्लाह इसका जायका आ रहा है, कमाल हो गया। आप इस तरीके के साथ बना के अपने मेहमानों के लिए आप घर के अंदर बनाएं, इंशाल्लाह आपके मेहमान जो है वो आपके खाने की तारीफ ही करते रह जाएंगे, ठीक है। जो अपना काम करना चाह रहे हैं वो इस तरीके के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपका काम में चार चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी हैवी आइटम मैंने तैयार करके आपको बताई है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।